तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप उन लोगों से बातें करें जो आपसे यह कहते हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा। हाल ही फिलहाल में मुझसे किसी ने कमेंट करके यह पूछा है कि सर उनसे कैसे बात करें जो ये कहते हैं कि हमसे यह काम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कहते हैं। 3 कारण हो सकते हैं। पहला, उसे सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरा, उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और तीसरा, उसे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। ये 3 कारण हो सकते हैं ये कहने के कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। यानी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास ना होना, अपने ऊपर विश्वास ना होना, और जो सामने वाला है जो बता रहा है उसके ऊपर भी विश्वास नहीं है। अब बहुत गौर से समझिए। सबसे पहले तो आपको यह कंफर्म करना होगा, चेक करना होगा कि आखिरकार कहां पे विश्वास की कमी हो रही है। क्या उसे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या उसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर वो सच में अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा कि मुझसे यह काम नहीं होगा। अच्छा, जब इंसान ये कहता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, इसके पीछे भी 2 कारण हो सकते हैं, और जब अंदर तक जाएंगे तो आपको 2 कारण मिलेंगे। पहला, कि उसे अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं है, अपनी एबिलिटी पे विश्वास नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट। और दूसरा ये कि उसे ऐसा लगता है अंदर में कि यह काम अच्छा नहीं है, और वो डायरेक्टली आपको यह नहीं बता रहा कि यह काम अच्छा नहीं है, वो इनडायरेक्टली आपसे यह कह के बचना चाहता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा। अच्छा गेस्ट है, उसका मन बढ़िया है, वो नहीं चाहता कि आपको दुखित करे, वो नहीं चाहता कि आपको हर्ट करे, वो आपको रोकना नहीं चाहता। उसके मन में ऐसा हो सकता है कि यह काम अच्छा नहीं है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये काम बढ़िया नहीं है, और इसलिए वो इस चीज को डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली खुद के ऊपर ले दे और कह रहा है कि मुझसे यह काम नहीं होगा। बहुत गौर से समझिए। तो सबसे पहले तो आपको एज अ प्रेजेंटर, एज अ लीडर, ये चेक करना होता है, ये सेंस करना होता है, ये रियलाइज करना होता है, ये समझना होता है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां है। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाए तो आप सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ही ना पता हो तो सॉल्यूशन नहीं लाया जा सकता। इस बात को समझिए। अब देखिए, दूसरी चीज क्या है कि हम सवाल कर सकते हैं। देखिए, एक तो कंफर्मेशन करनी है कि क्या उसे सच में एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता है। पहले तो इसे कंफर्म कीजिए, क्या उसे सच में किसी पार्ट टाइम बिजनेस की आवश्यकता है, क्या सच में उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता है, क्या सच में कुछ ऐसे सपने हैं जो अभी भी उसके पूरे नहीं हुए हैं, और क्या वाकई उसे और उसकी जिंदगी को और अधिक पैसों की आवश्यकता है कि नहीं, वो बिजनेस को लेके सीरियस है कि नहीं, वो सच में कोई बिजनेस शुरू करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता है, वो अपने साथ साथ और भी लोगों की सहायता करने के लिए सीरियस है या नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज को आपको कंफर्म करना होगा। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अगर लोग ये कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, और हम मान के चलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि सच में उनसे ये काम नहीं होगा, उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है इस दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो आपको क्या लगता है हॉस्पिटल्स सारे के सारे उन्हीं के हैं जो डॉक्टर्स हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जिनका मेडिकल प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको मेडिसिन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हॉस्पिटल से? ऐसा है, हाँ या ना? उनसे पूछिए। बहुत सारे क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो एजुकेटेड भी नहीं है लेकिन वो स्कूल के मालिक हैं, कॉलेजेस के मालिक हैं? उनसे पूछिए, वो बोलेंगे हाँ। अब आप उनसे पूछिए कि एक ऐसा इंसान जिसे मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, जो खुद एक डॉक्टर नहीं है, जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं जुड़ा होता, वो कैसे हॉस्पिटल चलाता है, वो क्या करता आखिर? उनसे पूछिए। वो आपको बताएंगे कि वो डॉक्टर्स को हायर करता है, वो प्रोफेशनल्स को हायर करता है जो उनके लिए काम करते हैं। आप उनसे कहिए, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आप क्या सच में बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं? तो आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। आप वो हॉस्पिटल खोलिए, आप वो कॉलेज खोलिए, आप वो स्कूल खोलिए। आपको वो लोग चाहिए ना जो आपका स्कूल चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, कॉलेज चलाएं? मैं चलाऊंगा। आप मुझ पे विश्वास कीजिए। क्या काम है पहले यही समझ जाइए।
आखिरकार क्या काम है? आप कह रहे हैं कि मुझसे यह काम नहीं होगा। काम क्या है पहले ये थोड़ा समझते हैं। काम यही है कि एक आइडिया है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको लोगों को शेयर करना होता है। यही काम है, शेयरिंग यही काम है, शेयर करना ही काम है, बताना ही काम है। आपको यही लग रहा ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, यानी आप बता नहीं सकते, आपसे बताने का काम नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपके लिए। आप मुझे 2, 4, 10 लोगों से मिलवा तो सकते हैं कि ये भी नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो मुझे अपने साथ लेके 10 दिन चल तो सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, मुझे लेके चलिए, वो भी काम मैं कर लूंगा। और बताइए, देखिए कुल मिला के हमारा जो सारा पर्पस है वो ये है कि जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है उसको खोजना। हो सकता है ये प्रॉब्लम ही ना हो सकता है प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम को ही अच्छा नहीं मानता, और हो सकता है कि वो सिस्टम को अच्छा नहीं मानता और हम किसी और चीज पे बात कर रहे हैं। तो हम चाहे इस चीज पे कितनी भी बात कर ले, अगर प्रॉब्लम कहीं और है तो लाखों बात करने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि सॉल्यूशन उसका हमने दिया ही नहीं। तो कुल मिला के ये चीजें हो सकती है। इसलिए देखिए प्रॉब्लम 3-4 जगह पे अटक सकती है। एक, सिस्टम पे विश्वास ना, यानी सिस्टम की क्लैरिटी नहीं है, वो समझता नहीं कि सिस्टम क्या है। अभी तक उसको आपने ये नहीं समझाया कि ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ये काम बढ़िया है या खराब है। दूसरा, अपने ऊपर विश्वास ना होना, कई बार ऐसा लगता है। और तीसरा, आपके ऊपर विश्वास ना होना। देखिए अपने ऊपर विश्वास ना हो तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। आप कई सारी चीजें पूछ सकते हैं कि आप क्या बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी। अगर कोई बाइक चलाता है उससे पूछिए कि क्या आपको पहले दिन से ही पता था आप बाइक चला लेंगे। जब आपने बाइक चलाना शुरू किया होगा तब भी आपको डर लगा होगा, लेकिन फिर भी आज आप बाइक चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसलिए नहीं चलाते क्योंकि आपने ये मान लिया था कि आप बाइक नहीं चला सकते। आप इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपने कोशिश करना जारी रखा, आपने कोशिश किया। आप उनसे पूछिए कि अगर आपका बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, अगर उनके घर में कोई बच्चा है, उनसे पूछिए कि अगर वो मैथ बना रहा है, कोई प्रॉब्लम बना रहा है और वो एक बार बनाता उससे सॉल्व ना हो और वो आपके पास लेके आए और बोले कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, इसे बना दीजिए, तो क्या आप तुरंत बना देते हैं या आप उससे पूछते हैं कि कितनी बार अटेम्प्ट किया? और अगर वो बोलते 1 बार 2 बार, तो कई बार आप बोलते कि नहीं 2 बार और करो, 4 बार और करो, खुद से करके देखो। आप क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है अगर वो फिर से कोशिश करे तो वो सॉल्व कर सकता है खुद से, और अगर वो खुद से सॉल्व कर लेगा तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और इस दुनिया में, इस जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं आती थी, लेकिन आज हमें आती है क्योंकि हमने कोशिश की। अगर हम कोशिश ही ना करते, शुरू ही ना करते और पहले ही मान लेते कि मुझसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमसे कभी नहीं हो पाता। और ये बिजनेस इतना टफ नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ बताने का बिजनेस है। कुछ अच्छी चीजें जो हम लोगों से शेयर कर रहे हैं, करना ना करना उनके ऊपर है। आप शुरू कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, लाइक दिस। अब अगर वो इंसान सच में कॉन्फिडेंस के अभाव में, विश्वास के अभाव में आपसे ऐसी बातें कर रहा है, तब तो वो डेफिनेटली करेगा, लेकिन सिर्फ आपको भगाने के लिए, सिर्फ आपसे बचने के लिए। उसके अगर वो प्री डिसाइडेड है कि मुझे ना ही कहना है, मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, फिर तो बात ही अलग है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि चेक कीजिए कि क्या आपको सच में किसी बिजनेस की जरूरत है। चेक कीजिए कि आपको सच में अधिक पैसों की आवश्यकता है। चेक कीजिए कि क्या सच में सपने हैं जिनको आप पूरे करने चाहते हैं। क्या सच में पैसे चाहिए? क्या सच में आपके अंदर यह तमन्ना है दिल में कि और भी लोगों की सहायता करनी है मुझे? अगर ये चेक ना हुआ तो फालतू है सारी बातें, फिर वो प्लान फालतू, फिर क्या, फिर दिखाने क्यों फिर किसी को? अगर उसे भूख लगी ही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा खाना लेके आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? प्यास लगी ही नहीं है तो फिर पानी का महत्व भी क्या है? लेकिन अगर प्यास लगी हो, भूख लगी हो, तब तो पानी का, खाने का महत्व बढ़ता है। तो इस बात को देखिए, चेक कीजिए कि सच में वो करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने कभी ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट आपको मिला है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।